नोएडा की पहली महिला डीएम कौन बनी है? तो नोएडा की पहली महिला डीएम कौन बनी है? आप आंसर बताइएगा। नोएडा की पहली महिला जो डीएम है वो बनी है कौन? मेधा रूपम। कौन बनी है? मेधा रूपम। ये जो है ये जिला मजिस्ट्रेट बनी है, वह 2014 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और कासगंज की डीएम रह चुकी हैं। इनके बारे में अगर बात करें तो ये क्या है कि 2014 जो बैच है उसके आईएएस अधिकारी भी बनी है और कासगंज की डीएम भी रह चुकी हैं। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अन्नदाता सुखी भव योजना कहाँ से लॉन्च की जाएगी? अन्नदाता सुखी भव योजना जो है वो कहाँ से लॉन्च की जाएगी? तो वो लॉन्च की जाएगी आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से जो है ये लॉन्च की जाएगी। अन्नदाता सुखी भव योजना जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य शुरू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि वे अपने कृषि संबंधी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इस योजना के तहत राज्य सरकार पात्र किसानों की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। तो इसका आंसर क्या है? अन्नदाता सुखी भव योजना जो है वो कहाँ से लॉन्च की जाएगी? तो आंध्र प्रदेश से लॉन्च की जाएगी। भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख कौन बनी है? भारतीय नौसेना के 47वें जो उप प्रमुख हैं वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौन? संजय वात्सायन। कौन बने हैं? संजय वात्सायन 47वें उप प्रमुख बने हैं और जिन्होंने 1 अगस्त 2025 को पदभार संभाला है। किसका? वाइस एडमिरल्स जो हैं संजय वात्सायन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 किसने जीता है? 71वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। इसमें डी ऑप्शन जो है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने जीता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। तो इन्हें क्या मिला है? इन्हें 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। PATA गोल्ड अवार्ड, पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 किसने जीता है? तो ये जो है गोल्ड अवार्ड किसने जीता है? ये अवार्ड जीता है गोवा ने, आंध्र प्रदेश ने, केरल ने या तेलंगाना ने। तो ये जो अवार्ड जीता है ये जीता है किसने? केरल राज्य ने। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि जो क्या बोलते हैं पाटा गोल्ड अवार्ड जो है ये केरल टूरिज्म को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला है मोस्ट इंगेजिंग सोशल मीडिया कैंपेन श्रेणी में उनका मिमी लेड मेकओवर कैंपेन के लिए। ठीक है, किसके लिए? मिमी लेड मेकओवर कैंपेन के लिए इनको क्या मिला है? पाटा गोल्ड अवार्ड इनको प्रदान किया गया। यूपी का पहला निजी रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि यूपी का पहला निजी रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया है। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट कब पारित किया गया था? भारत में जो शिक्षा अभियान RTE जो एक्ट है वो कब पारित किया गया था? तो ये पारित कब किया गया था? RTE जो एक्ट है ये पारित किया गया था शिक्षा अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को। इसका जो कारण है 4 RTE अधिनियम पारित किया जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा मुफ्त अधिकार जो शिक्षा है उसका अधिकार देता है। कौन से? उसमें 4 अगस्त 2009 में शिक्षा का अधिकार जो है वो पारित हुआ था। कब हुआ था? 4 अगस्त 2009 को हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा कब चालू हुआ था? भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर जो अप्सरा है वो कब पारित हुआ था? 4 अगस्त 1956 को। कब हुआ था? 4 अगस्त 1956 को। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा 4 अगस्त 1956 को टाटा इंस्टीट्यूट मुंबई में चालू हुआ था। कहाँ पे चालू हुआ था? टाटा इंस्टीट्यूट मुंबई में चालू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली विधानसभा में
4 अगस्त 2025 को पेश किया गया बिल किस विषय पर केंद्रित था? जो दिल्ली विधानसभा में 4 अगस्त 2025 को जो बिल पेश किया था वो किस विषय पर केंद्रित था? तो ये जो केंद्रित था वो किस पर था? स्कूल फीस नियंत्रण पर। किस पर? स्कूल फीस नियंत्रण पर। इसमें क्या है कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशंस एंड रेगुलेशंस ऑफ फीस बिल 2025 फीस वृद्धि का पारदर्शिता और नियंत्रण सुनिश्चित करेगा। तो ये किस पर केंद्रित था? स्कूल फीस नियंत्रण पर केंद्रित था। पंजाब सरकार ने अगस्त 2025 में किस नशा विरोधी पहल की शुरुआत की है? तो पंजाब सरकार ने 2025 में जो नशा विरोधी पहल की शुरुआत की है तो ये क्या है? ये है इसमें ड्रग रोधी शिक्षा पाठ्यक्रम। ड्रग रोधी शिक्षा पाठ्यक्रम क्या है कि इसमें क्या है कि सरकार स्कूलों में 9 से 12 तक के छात्रों के लिए नशा रोकथाम पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू कर रही है। यानी कि 9 to 12 में क्या करेगी कि छात्रों के लिए नशा रोकथाम पर आधारित पाठ्यक्रम को शुरू कर रही है। तो ड्रग विरोधी शिक्षा पाठ्यक्रम है जो कि कहाँ पे शुरू किया गया है? पंजाब में अगस्त में स्टार्ट किया गया था। 4 अगस्त 2025 को चंडीगढ़ प्रशासन ने स्कूलों के लिए कौन सी सुरक्षा निर्देश लागू किए? किसने? 4 अगस्त चंडीगढ़ प्रशासन ने। 4 अगस्त को चंडीगढ़ जो प्रशासन है उसने स्कूलों के लिए कौन सी सुरक्षा निर्देश लागू किए हैं? तो उसने लागू किए हैं 24 घंटे में घटना रिपोर्ट। यूटी प्रशासन ने निर्देश दिया है कि सभी स्कूलों को सुरक्षा घटनाओं की सूचना 24 घंटे में देनी होगी। यानी कि क्या है? 24 घंटे में घटना रिपोर्ट। महाराष्ट्र की नई पाठ्यक्रम SCF में किसको प्राथमिकता दी गई है? जो महाराष्ट्र की नई पाठ्यक्रम जो है SCF नए पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा जो है वो शुरू किया गया है तो वो किस पर उसको उसमें किसको प्राथमिकता दी गई है? तो राष्ट्रीय इतिहास को दी गई है, स्थानीय इतिहास को, समुदाय सहभागिता को, या फिर केवल विज्ञान को, या विदेशी पाठ्यक्रम को। तो इसमें जो दी गई है तो स्थानीय इतिहास और समुदाय सहभागिता को दी गई है। स्थानीय इतिहास और समुदाय सहभागिता को। इसमें क्या होगा कि जो स्थानीय संस्कृति है, इतिहास है, जुड़ी परियोजनाओं पर जोर दिया जाएगा। भारत का पहला महिला कॉलेज कौन सा था? तो भारत का पहला जो महिला कॉलेज है वो कौन सा था? भारत का पहला महिला कॉलेज जो था वो था बैथुनी कॉलेज। तो ये था, ठीक है। इसमें क्या था कि कोलकाता स्थित बैथुनी कॉलेज भारत का पहला महिला कॉलेज है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1879 में हुई थी। कब हुई थी? 1879 में हुई थी। ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना थी वो किसने की थी? वो की थी सर सैयद अहमद खान ने। किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। 1886 में क्या हुआ था कि 1886 में मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर सैयद अहमद खान ने इस संस्था की स्थापना की थी। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट है 1835 का जो मुख्य उद्देश्य था वो था अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, इसमें क्या था? अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। लॉर्ड मैकाले के सुझाव पर यह अधिनियम पारित हुआ था जिसे पारंपरिक शिक्षा की जगह अंग्रेजी पद्धति को बढ़ावा मिला था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तमिलनाडु में अगस्त 2025 में कौन सा आयोजन शुरू हुआ है? तमिलनाडु में 2025 में जो आयोजन शुरू हुआ है वो कौन सा आयोजन शुरू हुआ है? वार्षिक पुस्तक मेला। कौन सा? वार्षिक पुस्तक मेला। तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 4वां वार्षिक नगई पुस्तक मेला नगापट्टिनम में आयोजित किया जाएगा जिसमें 105 स्टॉल होंगी। क्या होंगी? इसमें 105 स्टॉल होंगी जो कि कहाँ पर? नागापट्टिनम पे जो है वो शुरू किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। तो ये जो है तमिलनाडु में वार्षिक पुस्तक मेला जो है वो शुरू किया गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें और वीडियो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखें। सरकार ने हर घर शिक्षा अभियान की शुरुआत की है। तो 1 अगस्त और 1 अगस्त से जुड़े इसमें इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और बताइएगा लास्ट में आपका स्कोर कितना रहा। आज का क्वेश्चन है, अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 1 अगस्त 2025 से कितने प्रतिशत टैरिफ लागू किए गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाल ही में चर्चा में रहा ये क्वेश्चन है। तो अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुएं जो हैं 1 अगस्त 2025 से उन्होंने 25% का टैरिफ लागू किया है। कितने परसेंट का? 25% का जो टैरिफ है वो क्या किया है इन्होंने, लागू किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में किस संशोधित अधिनियम को लेकर हाल ही में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। जो आपने देखा होगा कि हाल ही में जो संशोधित अधिनियम है उनको लेकर हाल ही में जो विरोध हुआ था वो क्या था? सीएए, कृषि कानून, श्रम कानून या वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। ये क्या था? वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर हाल ही में विरोध प्रदर्शन जो हैं वो हुए थे। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो तीसरा क्वेश्चन है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर कब हुए। हाल ही में चर्चा में रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मई 2025 में, 24 जुलाई 2025 में, मार्च 2025 में या जून 2025 में। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर हुए वो हुए थे कब? 24 जुलाई 2025 को हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जो इंग्लैंड में भारत का टेस्ट दौरा जो था वो कब तक चला था। जो भारत का जो टेस्ट दौरा है वो कब तक चला था? 1 जुलाई से 30 जुलाई 2025 तक, या 20 जून 4 अगस्त 2025 तक, या 10 मई 25 जून 2025 तक, या 5 अगस्त 2025 तक। तो भारत का जो टेस्ट दौरा है वह कब से कब तक चला था? वह चला था 5 जुलाई से 5 अगस्त तक। कब तक? 5 जुलाई से 5 अगस्त तक, सॉरी 20 जून 4 अगस्त तक। कब तक? 20 जून से 4 अगस्त तक चला था बाय मिस्टेक। विशेषज्ञों ने भारत को अमेरिकी निर्भरता कम करने हेतु किस क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने की सलाह दी है। भारत ने अमेरिकी निर्भरता को कम करने हेतु जो किस क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने की सलाह दी है, यानी कि जो अमेरिका पे निर्भर ना रह के हमें किस क्षेत्र में, किस देश से हमें व्यापार बढ़ाना चाहिए, उसकी जो सलाह दी है विशेषज्ञों ने वो अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, यूरोप और एशियन से, या ऑस्ट्रेलिया से। तो इन्होंने किससे की है? यूरोप और एशिया से हमें जो व्यापार है उसको बढ़ाने की सलाह दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2025 का मानसून सत्र संसद में कब शुरू हुआ था? 2025 का जो मानसून सत्र है संसद में कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था कब? 18 जुलाई को। कब शुरू हुआ था? 18 जुलाई को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला हाइपरसोनिक विमान टेस्ट किया है? जो स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला हाइपरसोनिक विमान जो टेस्ट किया है वो क्या है? पिक्सल स्पेस। क्या है? पिक्सल स्पेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने किस बीमारी को समाप्त करने के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो जो भारत सरकार है उसने किस बीमारी को समाप्त करने के लिए मिशन एराडिकेट अभियान शुरू किया है? तो जो काला ज्वर है, ब्लैक फीवर, उसको समाप्त करने के लिए मिशन एराडिकेट जो है अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने का समझौता किया है? तो भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने का समझौता किया है? रूस के साथ, अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ या जापान के साथ? तो जो भारत ने जो किया है वो किसके साथ किया है? फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने का समझौता किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का कौन सा पदक मिला है? तो भारत को कौन सा पदक मिला है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? तो भारत को कौन सा मिला है? रजत पदक जो है वो मिला है। तो आज के जो ये क्विज़ हैं वो हमारे समाप्त होते हैं। और आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और डेली नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही कम समय में अपने करंट अफेयर टॉपिक एंड जीके जो टॉपिक है उसको आप कवर कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जहाँ जीके का जो पैटर्न है वो पूछा जाता है, जीके के क्वेश्चन जो हैं वो वहाँ बनते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। भारत के किस राज्य ने हरियाली बचाओ अभियान 2025 शुरू किया है? तो भारत के किस राज्य ने हरियाली बचाओ अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है किसने? उत्तर प्रदेश ने, बिहार ने, झारखंड ने या उड़ीसा ने? तो ये शुरू किया है किसने? बिहार ने। तो बिहार की राजधानी जो है वो क्या है? पटना है। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। तो थोड़ा इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो है बिहार में जो हरियाली बचाओ अभियान जो है वो शुरू क्यों किया गया है? क्योंकि यह अभियान राज्य में बढ़ते तापमान और पेड़ कटाई को रोकने के लिए शुरू किया गया है। इसमें स्कूल, कॉलेज और पंचायत स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? बिहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री 2025 मिशन कौन चुनी गई हैं? तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री 2025 मिशन कौन चुनी गई हैं? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, गगनप्रिया मिश्रा या राधा चौधरी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गगनप्रिया मिश्रा जो हैं वो कौन चुनी गई हैं? पहली महिला अंतरिक्ष यात्री इनको चुना गया है। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसरो द्वारा गगनयान 2 मिशन के तहत उन्हें शामिल किया गया है। ये वायुसेना की पायलट भी रह चुकी हैं और रूस में इन्होंने ट्रेनिंग ली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के कैग यानी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव महर्षि, विवेक वर्मा या संजय सक्सेना? तो भारत के नए कैग जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं वो बने हैं, कौन बने हैं? तो बने हैं विवेक कुमार। कौन? विवेक कुमार। कैग का कार्य जो होता है वो सरकारी खर्चों का लेखा परीक्षण करना होता है और कैग जो होता है वो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत इसको नियुक्त किया जाता है। तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है जो कैग जो होता है उसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 के तहत। और कैग का जो कार्य रहता है वो लेखा परीक्षण करना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कल की वीडियो के जो क्वेश्चन हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। हर एक क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी नॉलेजेबल था एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। किस आईआईटी ने दुनिया की सबसे पतली सोलर फिल्म विकसित की है? जो आईआईटी मद्रास है
उसने सबसे पतली सोलर फिल्म विकसित की है। ये सोलर फिल्म 2 माइक्रोन से भी पतली है। इसे पहनने योग्य उपकरणों और मोबाइल चार्जिंग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसको जो आईआईटी मद्रास ने जो ये क्या बोलते हैं सोलर फिल्म जो विकसित की है, इसका जो उपयोग किया जाता है वो उपकरणों और मोबाइल चार्जिंग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश के साथ डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किस देश के साथ डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो किए हैं वो जापान के साथ, अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया, यूके। तो ये किए हैं किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ इसने डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये समझौता जो है वो डिजिटल सेवाओं, डाटा प्रभाव और ई कॉमर्स को बढ़ावा देगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच CACA कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट की दिशा में ये बड़ा कदम है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक 2025 की मेज़बानी किस देश में हो रही है? जो ओलंपिक 2025 है उसकी जो मेज़बानी है वो किस देश में हो रही है? इसकी ये हो रही है पेरिस में। पेरिस कहाँ पे पड़ता है? फ्रांस में जो कि है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओलंपिक 2025 की जो मेज़बानी है वो कहाँ पर होगी? फ्रांस में हो रही है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। फ्रांस जो है यानी कि पेरिस जो है वो तीसरी बार ओलंपिक आयोजित कर रहा है। पहला उसने किया था 1900 में, दूसरा 1924 में, तीसरा 2025 में ये करने जा रहा है। इस बार ग्रीन ओलंपिक की थीम पर जोर दिया गया है। यानी कि इसकी जो जो ओलंपिक हो रहे हैं उसकी जो थीम क्या है? ग्रीन ओलंपिक है। क्या है? ग्रीन ओलंपिक। एग्जाम में जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हैं वो उससे क्वेश्चन बन के भी आ सकते हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा, उनको ज़रूर पढ़िएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने ग्रीन पावर मिशन 2030 की शुरुआत की? तो ग्रीन पावर जो मिशन है उस 2030 की जो शुरुआत है वो किसने की थी? अमेरिका ने, जापान ने, जर्मनी ने या कनाडा ने? तो ये की है किसने? जर्मनी ने। आइए एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका लक्ष्य 2030 तक 80% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत से प्राप्त करना है। कोयला आधारित ऊर्जा को पूरी तरह समाप्त करने की योजना की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। UN जलवायु रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक तापमान किस सीमा के करीब है? तो जो वैश्विक तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस, 1.5, 2.0 या 2.5। तो ये कितना है? 1.5 है। तो ये पेरिस समझौते की तय सीमा है। यदि तापमान इससे ऊपर गया तो सूखा, बाढ़ और बर्फ पिघलने की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ेंगी। तो इसका जो तापमान है वो कितना रखा गया? 1.1 डिग्री, 1.5 डिग्री। अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है? भारत के साथ, रूस के साथ, जापान के साथ या इजराइल के साथ? तो इसने की है किसके साथ? जापान के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। ये चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के जवाब में किया गया है। अमेरिका जापान में नई नौसैनिक प्रणाली और रडार तैनात करेगा। AI कानून 2025 किसने पारित किया जो पहली बार पूरी तरह लागू हुआ? AI कानून जो है वो 2025 जो है वो पहली बार किस देश ने लागू किया था? तो ये किया था अमेरिका ने, चीन ने, यूरोपीय संघ ने या दक्षिण कोरिया ने? तो ये किया था किसने? यूरोपीय संघ ने पहली बार पूरी तरह लागू उसको किया है। तो देखते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। यूरोपीय संघ अभियान राज्य में बढ़ते तापमान और पेड़ कटाई को रोकने के लिए किया गया है। ये नहीं है इसका, ये गलत है। ठीक है, तो ये जो क्या बोलते हैं, ये जो कानून है वो किसके मतलब वो दक्षिण ये किसने पहली बार पूरी तरह से लागू होने वाला AI कानून 2025 पारित किया है? तो ये किया है यूरोपीय संघ ने। तो ये जो कानून है ये गलत है, गलत टाइप हुआ है। ये जो कानून है ये
फेशियल रिकॉग्निशंस, डीप फेक और हाई रिस्क एआई को नियंत्रित करता है। इसे दुनिया का पहला व्यापक एआई कानून माना जा रहा है। ये क्या करेगा, जो फेशियल रिकॉग्नाइजेशंस है, डीप फेक है और हाई रिस्क जो एआई को नियंत्रित करेगा। तो आज के जो हमारे ये क्विज़ हैं यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर टॉपिक के साथ। और बताइएगा लास्ट में आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट बॉक्स में आंसर करके ज़रूर बताइएगा। और ये क्वेश्चंस कैसे लगे शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। न्यायालय से संबंधित हैं, जो न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा है जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं, तो ये किस न्यायालय से संबंधित है, ये है दिल्ली उच्च न्यायालय से संबंधित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेलंगाना कैबिनेट की बैठक में कितने प्रतिशत बीसी आरक्षण पर विचार किया जा रहा है। बीसी आरक्षण जो है वो पिछड़ा वर्ग के यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए जो विचार किया जा रहा है वो कितना परसेंट किया जा रहा है तेलंगाना कैबिनेट के द्वारा, तो ये किया जा रहा है 42% आरक्षण पर विचार किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने भारत यूके व्यापार समझौते के लिए कितने प्रचार कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। जो भारत सरकार है उसने भारत और यूके के व्यापार समझौते के लिए जो प्रचार कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है वो है 1000। कितना? 1000। ठीक है, तो भारत ने कितने वर्षों के बाद चीन के नागरिकों के लिए पर्यटक वीज़ा बहाल किया है। जो भारत है उसने कितने वर्षों के बाद चीन के नागरिकों के लिए पर्यटक वीज़ा बहाल किया है। 3 वर्ष या 4 वर्ष या 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो भारत ने 5 वर्ष बाद चीन के लिए 5 वर्षों के बाद चीन के लिए क्या किया है, पर्यटक वीज़ा बहाल किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 जुलाई 2025 को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कितने पर बंद हुआ है। जो भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले जो है वो कितने पर बंद हुआ है, तो ये बंद हुआ है 86.52 पर। कितने पर? 86.52 पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा ये। 28 जुलाई को निफ्टी 50 सूचकांक कहाँ बंद हुआ है, तो 28 जुलाई को निफ्टी 50 सूचकांक जो है वो कहाँ बंद हुआ है, 24,837 पर। किस पे? 24,837 पर ये बंद हुआ है। कितने पर? 24,837 पर ये बंद हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रेड समझौते एफटीओ को क्या कहा जा रहा है। जो ट्रेड समझौता अभी जो भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है वो उसको क्या कहा जा रहा है, उसको क्या कहा जा रहा है, सेटा। क्या कहा जा रहा है? सेटा, CETA। कौन सा राज्य द्रुकपा तिसी उत्सव के कारण 28 जुलाई को बैंक अवकाश मना रहा है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो द्रुकपा तिसी उत्सव है जो हाल ही में कहाँ मनाया गया है, तो ऑप्शन असम, नागालैंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस हाई प्रोफाइल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की है। तो हाई प्रोफाइल मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो तय की है तो कितना क्या किया है, न्यायमूर्ति वर्मा महाभियोग याचिका। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो ज़रूर बन सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने किस देश के साथ पर्यटक वीज़ा फिर से शुरू किया है। तो भारत सरकार ने किसके साथ पर्यटक वीज़ा भी शुरू किया है, तो इसने किया है भारत सरकार ने चीन के साथ। किसके साथ? चीन के साथ। रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में किस दिग्गज खिलाड़ी का रिकॉर्ड बराबर किया है। तो जो रविंद्र जडेजा है उसने टेस्ट क्रिकेट में किस दिग्गज खिलाड़ी का रिकॉर्ड बराबर किया है, तो ये किया है गारफील्ड सोबर्स का। किसका? गारफील्ड सोबर्स का। भारत में गिग वर्कर्स बिल को लागू करने पर विचार किया
विचार किस राज्य ने किया है? तो गिग जो वर्कर्स बिल है उस पर विचार किसने किया है? तेलंगाना ने किया है। यहाँ आपको जो इम्पोर्टेंट जो डेली करंट अफेयर्स में आपको हर तरीके के यानी कि आपको इकोनॉमिकली और जितने भी मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। 28 जुलाई 2025 को भारतीय शेयर बाजार में कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा है? तो 28 जुलाई 2025 को भारतीय शेयर बाजार में जो सबसे ज़्यादा गिरा है वो गिरा है हमारा आईटी और मिड कैप। क्या गिरा है? आईटी और मिड कैप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ 2 नई बुश फ्रॉग प्रजातियों की खोज हुई है? तो हाल ही में जो 2 नई बुश फ्रॉग प्रजातियों की जो खोज हुई है वो हुई है कहाँ पर? वो ये हमारी फ्रॉग प्रजाति की जो खोज हुई है वो हुई है हमारे कहाँ पर? मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र भारत और किसके बीच हुआ है? अभ्यास बोल्ट जो कुरुक्षेत्र है वो भारत और किसके बीच हुआ है? अमेरिका के बीच में। हाल ही में विश्व मैंग्रोव दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व मैंग्रोव दिवस जो है वो 26 जुलाई को मनाया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय सहकारी नीति की घोषणा की है? तो अमित शाह ने अभी जो राष्ट्रीय सहकारी नीति की घोषणा की है तो वो की है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो आज के जो क्विज़ हैं वो यहाँ पर समाप्त होते हैं, और आज के जो क्विज़ का क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पूछ लेती हूँ कि अभी हाल ही में इग्नू की पहली कुलपति कौन बनी है? इग्नू की पहली कुलपति कौन बनी है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर टॉपिक के साथ। आपको ये सेशन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा? पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्शन जीके एंड फैक्ट पर। आज हम डिस्कस करेंगे इतिहास से जुड़े 50 प्रश्न, और ये प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चुना गया है, तो लास्ट तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा। और वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं 50 क्वेश्चन, तो लास्ट तक बने रहिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये विकसित हुई थी रावी नदी के किनारे। अगर आपको इसके आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर करके ज़रूर बताइएगा और बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी लिपि क्या थी? चित्र लिपि थी। ठीक है, जो कि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। हड़प्पा सभ्यता को किसने खोजा है? तो हड़प्पा सभ्यता को दयाराम साहनी ने खोजा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये यूपी पैट जो आपका अभी एग्ज़ाम होने वाला है कुछ दिनों में, तो ये क्वेश्चन उसमें कई बार पूछा गया है, और जितने भी UPSSC एग्ज़ाम कराता है उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ऋग्वेद किस भाषा में लिखा है? तो ऋग्वेद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा है। गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद कौन सी सभा बुलाई? तो जो सम्राट अशोक था उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद जो सभा बुलाई थी वो कौन सी बुलाई थी? तीसरी सभा बुलाई थी इन्होंने, तीसरी बौद्ध सभा बुलाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौन थे? चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में बौद्ध धर्म का पतन किस काल में हुआ?
तो भारत में जो बौद्ध धर्म है उसका जो पतन है वो किस काल में हुआ था? गुप्त काल के बाद हुआ था। बताइएगा आपके 10 में से कितने मार्क्स आते हैं, कितने आपके क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट रहे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं 11 नंबर पे। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की जो राजधानी है वो क्या थी? कन्नौज थी। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चोल वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? तंजावुर में थी। कहाँ पर थी? तंजावुर में। राजा भोज किस राज्य से संबंधित है? तो राजा भोज जो हैं वो किससे संबंधित हैं? मालवा से संबंधित हैं। विक्रम संवत की जो शुरुआत थी वो किसने की थी? विक्रम संवत की जो शुरुआत थी वो विक्रम नाम से यानी कि विक्रमादित्य ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके आक्रमण को रोका? तो अलाउद्दीन जो खिलजी हैं उन्होंने किसके आक्रमण को रोका था? तो मंगोलों के आक्रमण को उन्होंने रोका। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में हुई थी। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है वो कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तूती-ए-हिंद किसे कहा जाता है? तूती-ए-हिंद जो है वो अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। सिकंदर लोदी की राजधानी क्या थी? सिकंदर लोदी की जो राजधानी थी वो क्या थी? आगरा। शेरशाह सूरी ने किस मुद्रा की शुरुआत की थी? तो शेरशाह सूरी ने जो मुद्रा थी उस किसकी शुरुआत की थी? किस मुद्रा की? तो रुपया इसने ही चलाया था। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के जो प्रसिद्ध संत थे वो कौन थे? कबीर, तुलसीदास और मीराबाई। ये तीनों कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत थे। हिंदी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो जो अकबर है उसने किस धर्म की स्थापना की थी? दीन ए इलाही। किसकी? दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। आईने अकबरी किसने लिखी? तो आईने अकबरी जो है वो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। जहांगीर की रानी नूरजहां का असली नाम क्या था? तो जहांगीर की रानी नूरजहां का असली नाम मेहरुनिसा था। क्या था? मेहरुनिसा। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो हुआ था 1674 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के जो गुरु थे वो कौन थे? समर्थ रामदास। कौन थे? समर्थ रामदास। औरंगजेब ने किस गुरु को शहीद किया था? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को शहीद किया था। क्या? गुरु तेग बहादुर को शहीद किया था। संगम साहित्य किस राज्य से जुड़ा है? संगम साहित्य जो है वो तमिलनाडु राज्य से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश शासन के दौरान रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में आया था। कब आया था? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पास हुआ था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वो कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। 1857 की क्रांति का एक अन्य नाम क्या है? 1857 में जो एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी इसका जो नाम है वो क्या है? स्वतंत्रता संग्राम। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? तो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई हैं उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1858 में इनकी मृत्यु हुई थी। दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत की बात की? तो दादा भाई नौरोजी जो हैं उन्होंने ड्रेनेज थ्योरी की बात की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो WC बनर्जी ने की थी। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है वो 1905 में शुरू हुआ था। कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में
शुरू हुआ था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा डेली नोटिफिकेशन के लिए। ऐसे ही जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है, अभी हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस की सीरीज़ को चला रहे हैं। ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, पार्ट फिफ्थ तक आपके हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे पार्ट फिफ्थ तक कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में शुरू हुआ। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब की गई थी? तो पूर्ण स्वराज्य की जो घोषणा थी वो कब की गई थी? 26 जनवरी 1930 को की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में प्रस्तावित हुआ? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो बॉम्बे अधिवेशन 1942 में प्रस्तावित हुआ था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का जो नारा है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जानते हैं? लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 से 1945 के बीच तक हुआ था। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो भारत को जो स्वतंत्रता है वो कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को मिली थी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहे जाते हैं? तो भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। भारत गणराज्य कब बना? भारत गणराज्य जो है वो कब बना था? 26 जनवरी 1950 को भारत कब बना था? क्या बना था? गणराज्य बना था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो हुई थी 5 दिसंबर 1946 को। तो ये 50 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं 10 मिनट में 50 क्वेश्चन कंप्लीट। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और डेली ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं पार्ट 2 में, और डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट चेक जीके एंड फैक्ट पर। आज है 13 जुलाई और आज की करंट अफेयर हम लेकर आए हैं। तो करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम आज के थॉट के बारे में पढ़ लेते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलते हैं आज के थॉट के बारे में पढ़ लेते हैं। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। आज कड़ी मेहनत कर लो, जो आपका भविष्य है वो उससे ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में पेपर बैग डे कब मनाया गया था? तो हाल ही में जो पेपर बैग डे है वो कब मनाया गया था? 10 जुलाई, 12 जुलाई, 11 जुलाई या 14 जुलाई? तो हाल ही में जो पेपर बैग डे बनाया गया है वो मनाया गया 12 जुलाई को। इसका कारण क्या है बनाने का? प्लास्टिक बैग को कम करना। प्लास्टिक बैग का यूज़ को जो कम करने के लिए ये जो पेपर बैग डे है वो मनाया जाता है। हाल ही में कौन भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो हाल ही में जो भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन बने हैं? पी श्याम निखल, हरिकृष्णन, श्री हरि एल आर या इनमें से कोई नहीं? कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा। हाल ही में जो भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने हैं कौन? हरिकृष्णन। कौन बने हैं? हरिकृष्णन। ये जो हैं वो फ्रांस के जो शतरंज खेल है उसमें बहुत घटिया वीडियो बनी है।